देखो यहाँ पर आपको प्रश्न 15 ये दिया गया है। पहले क्वेश्चन समझ लो। एक फैक्ट्री है, एक निर्माण कार्य है और उस काम को कुछ आदमी लोग कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति अगर एक पहले दिन अगर फैक्ट्री में काम करने नहीं गया तो उसको 200 रुपये का फाइन भरना पड़ा। 200 रुपये क्या भरना पड़ा उसको? जुर्माना भरना पड़ा। और उसके बाद अगर उसने फिर से एक दिन का गैप कर लिया तो 50 रुपये का और जुर्माना। कितने हो गए? 2 दिन का जुर्माना कितना हो गया? 250। और 3 दिन का गैप कर लिया तो 50 और जुर्माना कितना हो गया? 300, है ना। फिर एक दिन का उसने गैप और कर लिया, फिर 50 और जुड़ गए। 50-50 जुड़ रहे हैं, इस प्रकार से जुड़ रहा है। तो एक ठेकेदार है, उस ठेकेदार ने 30 दिन का टोटल विलंब कर लिया। 30 दिन तक फैक्ट्री आया क्या? वो नहीं। तो 30 दिन का उसको कितना फाइन भरना पड़ेगा? 30 दिन का टोटल जुर्माना कितना होगा ये आपको बताना है। 30 दिन का टोटल कुल जुर्माना कितना है, 30 दिन का टोटल कितना फाइन भरना पड़ेगा वो बताना है। तो देखो यहां पर लिखेंगे ठेकेदार द्वारा जमा की गई, ठेकेदार द्वारा जमा की गई जुर्माना की राशि निम्न प्रकार है। देखो ठेकेदार ने जुर्माने की राशि किस प्रकार जमा करा। सबसे पहले एक दिन फैक्ट्री में काम करने नहीं आया, कितने रुपए दिया उसने? 200 रुपए दिया। अगले दिन फिर नहीं आया, 50 रुपये और जुड़ गए, कितने हो गए? 200 और 50, 250। अगले दिन फिर नहीं आया, फिर 50 जुड़ गए, कितने रुपए देना पड़ा उसको? 300। अगले दिन फिर कितना देना पड़ा उसको? 350 डैश डैश डैश। इसी प्रकार क्या भरना पड़ा बंदे को? फाइन भरना पड़ा, जुर्माना भरना पड़ा। तो यदि ठेकेदार ने कुल कितने दिन का विलंब कर दिया है? 30 दिन का विलंब कर दिया है। 30 दिन तक वो आया क्या? नहीं आया, नहीं आया ना। देखो तो n का मान कितना होगा यहाँ पर? 30, है ना। ठेकेदार ने कितने दिन का विलंब करा? 30 दिन का, है ना। विलंब किए गए दिनों की संख्या, n का मान कितना है आपका? 30 है। n का मान कितना है? 30 है। 30। तो इस समांतर श्रेणी में ठेकेदार ने 30 दिन तक विलंब कर दिया। 30 दिन तक ठेकेदार आया क्या? नहीं आया, है ना। नहीं आया ना। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना होगा आपका? 200। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए का मान कितना होगा? 200 होगा। समांतर श्रेणी का प्रथम पद 200। अब अगला निकाल लेंगे हम सार्व अंतर। क्या निकाल लेंगे? सार्व अंतर। सार्व अंतर डी कैसे निकाला जाता है? सार्व अंतर कैसे निकाला जाता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद हो गया आपका 250 और प्रथम पद हो गया आपका 200 और इसको हमने क्या कर लिया? यहाँ पर घटा दिए। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, दूसरा पद हो गया 250। क्या हो गया? क्या बात है? क्या समस्या है? डिस्टर्ब करोगे मैं उठा करके, कोई भी इंसान हो उठा करके सीधे बाहर भगा दूंगा। पहले ही बोल दे रहा हूं, अब वार्निंग नहीं दूंगा। बहुत बार वार्निंग दे चुका हूं। दूसरा पद हो गया 250, पहला पद हो गया 200 और दूसरे पद में से पहला पद हमने घटा दिए। 250 माइनस 200 हमने यहाँ पर घटा दिए। क्लियर? अब d का हो गया d बराबर 250 में से 200 घटाए, कितना बचा? मात्र 50। प्रथम पद a का मान हो गया 200। सार्वंतर कैसे निकालते? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। दूसरा पद हो गया 250, प्रथम पद हो गया 200। 250 में से 200 का कितना बचा आपका? 50। आगे डी का मान 50। अब कितने दिन नहीं आया वो? 30 दिन तक नहीं आया तो पहले दिन का जुर्माना 200 भरना पड़ा, अगले दिन का 250,
अगले दिन का 300, टोटल कितना जुर्माना भरेगा वो? मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, पूरे 30 दिन का जुर्माना अपन जोड़ देंगे। मतलब समांतर श्रेणी बन रही है यहाँ पर। एक पहला पद इसका 200 है, 50 जोड़े 250, 50 जोड़े 300, एक निश्चित संख्या जोड़ करके श्रेणी बन रही है। इस श्रेणी को अपन क्या बोलते? समांतर श्रेणी बोलते समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का प्रथम पद आ गया 200, सार्वंतर कैसे निकालते? दूसरे पद में से पहला पद घटा दिए, 250 में से 200 घटा दिए, कितना आया? 50। सार्वंतर भेद संख्या होती है, भेद संख्या उस संख्या को सार्वंतर बोलते जो जुड़ता है। 50 जुड़ा, फिर 50 जुड़ा 300, फिर 50 जुड़ा 350, फिर 50 जोड़ेंगे 400, फिर 50 जोड़ेंगे 450। तो 50 यहाँ पर क्या है? सार्व अंतर है 50 सार्व अंतर। तो यहाँ पर हमको टोटल 30 दिन का जुर्माना निकालना है। पहले दिन का जुर्माना 200, अगले दिन का जुर्माना 250, अगले दिन का जुर्माना 300, अगले दिन का जुर्माना 350। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 30 दिन। 30 दिन का गैप कर लिया ना, 30 दिन नहीं आया ठेकेदार काम करने के लिए, तो 30 दिन का टोटल जुर्माना कितना होगा? मतलब समांतर श्रेणी के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, टोटल जो 30 पद है, उन 30 के 30 पद को आपको क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ना है। तो यहां पर हम सूत्र लगा देंगे, योग वाला सूत्र लगेगा, जोड़ने वाला क्या लगाएंगे यहां पर हम? समांतर श्रेणी के n पदों का योग। और समांतर श्रेणी के n पदों के योग का सूत्र क्या होता है? समांतर श्रेणी के n पदों का योग का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस का हो गया Sn, कितने दिन नहीं आया? n का मान कितना है? 30 पद लेंगे हम यहाँ पर। n का मान रख दिए 30, n का मान हो गया 30 बटे में है 2, ब्रैकेट में हो गया 2 का 2 गुणा a का मान कितना है? 200 धन n का मान कितना है? n का मान है आपका कितना? 30 ऋण 1, सार्वंतर d का मान कितना है आपका? 50 बराबर 30 का आधा कितना होता है? 15 बटे में 2, 30 का आधा है ना, 15 हो गया ब्रैकेट में 2 दूनी 4, डबल जीरो का डबल जीरो, धन 30 में से 1 गए 29 गुणा 50 का 50 बराबर 15 का यहाँ पर हो गया 15, ब्रैकेट में 400 का 400, धन का धन। 29 में 50 का मल्टीप्लाई करो, 29 में 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 9 45 का 5 हासिल का 4, 5 दूनी 10 और 4 14, जीरो का जीरो। क्लियर? बराबर के यहाँ पर हो जाएगा बराबर 15 का 15, ब्रैकेट में दोनों को जोड़ देंगे, 0 और 0 0 हो गया यहाँ पर, 0 और 5 5 हो गया, 4 और 4 8 हो गया, और 1 का यहाँ पर 1 हो गया। अब 15 में 185 का मल्टीप्लाई करो, 15 5 75 का 5 हासिल का 7, 15 8 कितना होता है? 15 8 120, 120 और 7 127, 127 का 7 हासिल का 12, कहाँ 1 12 हासिल का कितना? 12, और 15 1 कम 15, 15 और 12, 15 और 10 25, 25 और 2 27, 27 और 0 का 0, कितना आ गया आपका? समांतर श्रेणी के इन पदों को S30 का मान कितना आ गया? 27,750, और यही हो गया आपका आंसर। अतः ठेकेदार को इतने दिन का विलंब शुल्क देना पड़ेगा। यहाँ लिख देना था ठेकेदार को 30 दिन का विलंब शुल्क 27,750 रुपये लगेगा। उतारो जल्दी, नोट करो इसको।